English grammar. Sentences, phrases and clauses. We will learn sentences, phrases and clauses. अगले लेक्चर में हमने सेंटेंसेस के बारे में सीख लिया है, फिर भी मैं यहाँ आपको एक बार समझा देती हूँ. ओके, आप सब अपनी नोट में ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा. जो भी मैंने यहाँ लिखा है यह सब आप साथ में लिखते जाइएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस. ये तो आपको सेंटेंस के बारे में पता ही होगा क्योंकि अगले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था. ओके, सेंटेंसेस is a group of words that makes complete sense. सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो के वर्ड ऑफ ग्रुप. ग्रुप वर्ड का ग्रुप होता है, शब्द का ग्रुप होता है जिससे एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है. ग्रामर में और कोई भी सब्जेक्ट में, भाषा में सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ओके, तो क्या है सेंटेंस? कीवर्ड्स ऑफ ग्रुप. शब्दों का एक ग्रुप है और कई सारे शब्द बनकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है. सेकंड पॉइंट, ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर. ये जो सेंटेंस है ना, उसे हमें ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है. उसका जो फर्स्ट लेटर है ना, वो हमें कैपिटल ही करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ends with full stop, question mark and exclamation marks. इसके एंड में हमें क्या करना है कि फुल पॉइंट और कोई सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. ओए, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा होता है तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है. कोई सेंटेंस में हम अपनी फीलिंग्स को बता रहे होते हैं और सजेशन दे रहे होते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. किसी को हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसके हमें एंड में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क. और जो कॉमन सेंस है इसके पीछे क्या आएगा? फुल स्टॉप. ओके, यू विल अंडरस्टैंड ना. ये तो हमने पहले सीख ही लिया है तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा. एवरी सेंटेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब सेंटेंस जो है उसको क्या होते हैं? इसमें दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि जिसके बारे में हम जो कोई भी पर्सन, थिंग और एनिमल जिसके भी बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. और जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया गया है, उसके बारे में जो भी वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, उससे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. यह हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसे सब्जेक्ट कहते हैं और किसे प्रेडिकेट कहते हैं. माई ग्रैंडमा टेल्स अस अ स्टोरी. तो इसमें माई ग्रैंडमा है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? टेल अ स्टोरी. हमें स्टोरी कौन सुना रहा है? तो कि ग्रैंडमा. तो ये सब्जेक्ट हुआ ना, यहाँ पर्सन के बारे में बात हुई है. ओके, और इसके बारे में जो भी कहा गया है इसे प्रेडिकेट कहते हैं. तो ग्रैंडमा क्या करती है? तो कि हमें स्टोरी कहते हैं. ये क्या है? प्रेडिकेट है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल गो सूरत नेक्स्ट वीक. अगले वीक हम सूरत जाएंगे. तो इसमें वी है, ये सब्जेक्ट है, और विल गो सूरत नेक्स्ट वीक्स ये इसके बारे में कहा गया है, इसीलिए उसे प्रेडिकेट कहते हैं. समझ में आ गया ना आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मीनिंग? आप सब बहुत ही टैलेंटेड है. अच्छा, यू विल अंडरस्टैंड सेंटेंसेस. किसे सेंटेंस कहते हैं? और रिपीट वंस अगेन कि जिसके बारे में हमें यहाँ ग्रुप सेंटेंसेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंसेस का दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो कि इसमें जो भी कोई भी पर्सन हो या थिंग्स हो इसे सब्जेक्ट बोलते हैं और इसके बारे में जो भी हमने डिस्क्राइब किया है इसे प्रेडिकेट बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड.
नाउ वी विल लर्न फेजेस। फेजेस मीन्स क्या है, तो उसके भी पॉइंट यहाँ मैंने लिखे हैं जो आपको समझने में बहुत ही इजी रहेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये भी एक वर्ड्स का ग्रुप है जिसे इसका कहीं थोड़ा सा मीनिंग होता है बट पूरे कंप्लीट सेंस नहीं होता। कि जो भी सेंटेंस होता है ना, इसमें उसका थोड़ा सा मीनिंग होता है, पूर्ण सेंटेंस हमें नहीं मिलता। सेंटेंस में है उसका हमको सेंटेंस में पूरा कंप्लीट मीनिंग मिलता है, लेकिन फ्रेज है उसमें हमें मीनिंग मिलता है बट छोटा सा, पूरा नहीं। पार्ट ऑफ लार्जर सेंटेंस, ये क्या है कि सेंटेंस का बड़ा भाग है, इसमें कई सारे लंबे पार्ट आते हैं। डज नॉट हैव इट्स ओवन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये जो फ्रेजेस है ना, उसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं, उसका मीनिंग होता है लेकिन वह पूर्ण मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ये दोनों का डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस है उसका कंप्लीट मीनिंग होता है और वो दो पार्ट में है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और ये जो फ्रेजेस है ना, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ही बनता है, लेकिन इसमें उसका पूरा मीनिंग नहीं होता। मीनिंग होता है लेकिन उस पूरे सेंटेंस में से छोटा सा ही मीनिंग होता है। और इसमें फ्रेजेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ए केज, तो इसका मतलब क्या होता है मीनिंग, पांजरे में। मीनिंग तो हुआ है लेकिन उसका कोई पूर्ण कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ऑन द टेबल, इसमें कई सारे वर्ड्स हैं ना, बिफोर द ट्री, नाउ एंड देन, नेक्स्ट वीक, ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसे फ्रेजेस बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई पूर्ण मीनिंग मिलता नहीं है, इसका हमें थोड़ा सा ही मीनिंग मिलता है। और ये लार्जर द सेंटेंस, सेंटेंस को यह बड़ा बनाता है। ओके, अंडरस्टैंड ना? ओके, नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजेस। अब क्लोजेस किसे बोलते हैं? सेंटेंस और फ्रेज तो आपको समझ में आ गया है, क्लोजेस। तो इसके पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको समझने में बहुत ही इजी रहेगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। ये भी क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये सेंटेंस को बड़ा स्वरूप, बड़ा फॉर्म देता है कि सेंटेंस को वो बड़ा करता है, लार्जर बना देता है। सेकंड पॉइंट, हैव देयर ओवन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसको भी अपना ओवन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। एंड थर्ड पॉइंट, ऑलवेज कनेक्टेड टू द अनदर क्लॉज। और ये हमेशा दूसरे क्लॉज के साथ भी कनेक्टेड होता है। इसमें आपको ये तीन बात याद रखनी है कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये सेंटेंस को बड़ा ही लार्ज बना देता है। सेकंड, इट्स हैज ओवन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और थर्ड है, ऑलवेज कनेक्टेड टू अनदर कॉजेस। और हमेशा ये दूसरे कॉजेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि रोहन सेड दैट ही विल गो मुंबई। रोहन ने कहा था कि वो मुंबई जाएगा। इसमें इट सेंटेंस का हमें पूरा मीनिंग मिलता है और इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ये रोहन है, ये सब्जेक्ट है और ये जो पूरा सेंटेंस है ना वो प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज शी वॉज हंग्री। बेबी रड़ रही थी, ये एक पूरा कॉजेस है, ओके। और शी वॉज क्राइंग ये दूसरा कॉजेस है। इसमें क्या कहा हमने अगले पॉइंट में देखा था नहीं कि
एक कॉजेस है वो दूसरे कॉजेस से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, द बेबी वॉज क्राइंग, ये फर्स्ट फेजिस है और सी वॉज हंग्री ये दूसरा फेजिस है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। आपको समझ में आ गया ना तीनों का मीनिंग? ओके, अब ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये सब आपको अपनी नोट में नोट डाउन करना है। और इतना ही नहीं कि आप से भी से नोट डाउन कर लो, जब आप घर पे फ्री हो ना तब आपको उसकी एक्सरसाइज ही करनी है। जब आप एक्सरसाइज करोगे तब भी तो ये आपको रिमेम्बर रहेगा ना। कहीं आप ऐसे जो जहाँ ये आपकी क्लास चालू होती है तब आप सीखोगे और फिर आप बुक को टच भी नहीं करोगे तो आपको कैसे याद रहेगा। इसीलिए जो भी आप जितना पढ़ते हो ना उसकी एक बार एक्सरसाइज जरूर कर लेना, रिमाइंड कर लेना, जिसलिए आप उसे बहुत अच्छे से याद रख सके। ओके, अंडरस्टैंड ना? ओके, नाउ आई विल फिनिश माय लेक्चर।